नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। राजनीति हो या समाज सेवा, फ़ोटो और वीडियो की बड़ी अहमियत होती है। जहां एक फ़ोटो कई सारे सवाल पैदा करती है, वहीं एक वीडियो कई सारे सवालों का जवाब देके चली जाती है। ऐसा ही कुछ इस वक्त हरदा में देखने को मिला और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हरदा से डॉक्टर विशाल सिंह बघेल, जिनके हॉस्पिटल पर पिछले दिनों एक मरीज़ के परिजन ने आरोप लगाए थे, जिसमें कहा गया था कि उनका अस्पताल में इलाज के दौरान उनके पेशेंट को एचआईवी हुआ है। इसको लेकर हम जानेंगे डॉक्टर साहब से कि आखिर क्या था वो पूरा मामला। साथ ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पिछले दिनों सीएम डॉक्टर मोहन यादव जब हरदा दौरे पर थे, जहां मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और डॉक्टर विशाल बघेल के बीच मंच पर बातचीत करते की वीडियो सामने आई है, जिसको लेकर हरदा में कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। इन्हीं सारे सवालों को लेकर आज हम डॉक्टर विशाल बघेल से मिलकर जानेंगे कि क्या चल रहा है हरदा की राजनीति में, क्या चल रहा है हरदा के समाज सेवा के क्षेत्र में। उनकी तरफ से उनका पक्ष जानेंगे, पूरा मामला क्या है ये जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, पिछले दिनों जो आरोप लगे थे आपके अस्पताल पर, जिसमें कहा गया था कि एक मरीज़ को एचआईवी हुआ है और वो आपके हॉस्पिटल में भर्ती था, क्या था वो पूरा आरोप, क्या है मामला? देखिए, एचआईवी एक्ट 2017 के तहत हम कोई भी चीज, मरीज का गांव या कुछ भी हम नहीं बता सकते, तो मैं मरीज कह के ही संबोधित करूंगा। उनका आरोप है कि हॉस्पिटल ने एचआईवी दिया, ठीक है, परंतु मैं बता देना चाहता हूं कि उस मरीज का इलाज और इलाज में मदद और बहुत सारी चीजें मैंने स्वयं और वहाँ के जो मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, हम दोनों ने मदद करके की आगे की, और हम आगे का इलाज भी करने को तैयार थे। परंतु मरीज का ऐसा आरोप है कि जो सरकारी हॉस्पिटल से जो 2 ब्लड यूनिट लाए थे और हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन हुए उसके कारण एचआईवी हुआ। मैं जब शुरुआत में वास्तव में तथ्य नहीं पता था, क्योंकि मेरे अब 3 हॉस्पिटल थे, अभी 4 हॉस्पिटल हो गए हैं। एग्जैक्ट क्या होता है, मैंने वो केस फाइल पढ़ी। एचआईवी में मेरा बहुत अच्छा अध्ययन है, क्योंकि मेरी जो गाइड थी डॉक्टर पूजा खोसला मैडम, वो स्वयं एचआईवी एक्सपर्ट थी। मैंने पूरा अध्ययन किया, तो अध्ययन में मुझे एक ही समझ में आया कि यह कहीं से कहीं तक सरकारी हॉस्पिटल के ब्लड से या हॉस्पिटल से फैला नहीं जा सकता, क्योंकि जो टेस्ट थी वो मात्र 18 दिन में पॉजिटिव आई थी। हरदा में जो भी टेस्ट होती है वो कम से कम 45 दिन लगाती पॉजिटिव आने में। तो यह तो संभव नहीं था कि वो हॉस्पिटल या ब्लड के कारण पॉजिटिव हुआ। एचआईवी पॉजिटिव होने की और भी संभावना हो सकती है। हो सकता है जब पहले टेस्ट कराए तब वो निगेटिव हो, विंडो पीरियड में हो। विंडो पीरियड में मरीज पॉजिटिव रहता है लेकिन टेस्ट निगेटिव आती है। और मैंने देश के सब तमाम विशेषज्ञ से बात की, तब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि ये हमारे हॉस्पिटल से या ब्लड से नहीं फैला हुआ है। और फिर जब मुझे उस केस के तह तक जाने लगा तो उसके पीछे कहीं राजनीति शुरू हो गई थी, कहीं षड्यंत्र शुरू हो गए थे। मतलब कई फेसबुक वॉल पे तो मैंने ये देखा कि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर साहब कोई और थे, मरीज कहीं और का था, ब्लड कहीं और से आ रहा था, डॉक्टर विशाल सिंह बघेल को टारगेट किया जा रहा था। जबकि मुझे अगर प्रैक्टिकली देखो तो मेरा उसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए सिवाय हॉस्पिटल मालिक के, परंतु कहीं ना कहीं मुझे टारगेट करने और उसमें मुझे बदनाम करने की साजिश थी। लेकिन पत्रकार महोदय सबने उसमें मुझे साथ दिया, उसमें तह तक गए और उसमें ऐसी कोई गलत बात हॉस्पिटल की तरफ से नहीं है। तो अभी क्या स्थिति है उन मरीज की तरफ से? अभी भी केस चल रहा है या उन्होंने? नहीं, उनके तरफ से क्या केस चल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोगों ने हमें, मेरे अस्पताल को, मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की। हमारी लीगल टीम हमेशा एक्टिव रहती है, तो अब हम उनको लीगल नोटिस देकर मानहानि का मुकदमा आगे करने वाले हैं। तो पिछले दिनों जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव आपके हरदा में आए थे, उसके बाद आपकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है। हाँ, तो क्या पूरे मध्य प्रदेश में वायरल। तो क्या उसको हम इस घटना से जोड़ के देखें कि आप पे एक तरफ राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, आपके नाम को बदनाम करने के लिए, दूसरी तरफ आप भी जा रहे हो, सीएम से मिल रहे हो और अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बनाने का प्रयास कर रहे हो? नहीं, देखिए, मैं उस थोड़ा वीडियो का आपको पीछे का बताता हूँ। मैं जब मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए तो वहाँ के वरिष्ठों ने, कुछ लोगों ने मेरा परिचय कराया, मैं उनके साथ ही था। तो मंच तक साथ में आया, चूंकि मंच की मर्यादा होती है, प्रोटोकॉल होता है, तो मेरा नाम मंच की लिस्ट में नहीं था, तो इसीलिए मुझे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने रोका और मैं खुद भी रुक गया।
और मैं उधर जाकर एक आरक्षित रूम था, वहां जाकर बैठ गया। उसके तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद, शायद तब माननीय कमल पटेल जी का भाषण चल रहा था, मुझे अचानक फोन आता है एक अधिकारी का। वो बोलते हैं कि आपको मंच पे बुलाया गया है। तो मैं मंच पे जाता हूँ तो वहां पर जब उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री राव उदय प्रताप सिंह जी भी बैठे थे, वो मेरा परिचय माननीय मुख्यमंत्री जी से कराते हैं। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ, और हमारी हमारी पुरानी कुछ बातें हैं, वो बातें होती है, और उसमें वो फिर अनेक बातें करते, तो हमारी इस तरह से वो मतलब वो एक्सप्रेशन देते, तो इस तरह से वो थोड़ी वीडियो वायरल हो रही है। और फिर जब मैं जाने लगता हूँ तो मुझे बोलते कि यहीं बैठ जाओ, तो मैं बैठ जाता हूँ। तो ये इतना घटनाक्रम था वो। तो सीएम साहब ने क्या कहा आपके कान में, क्योंकि आप तो पहले जाने लगे थे, खड़े हो गए थे, फिर सीएम साहब को कुछ याद आया तो उन्होंने फिर आपको बुला के कुछ बोला, तो क्या क्या उन्होंने ऐसा बोला है देखो, कि हाँ, नहीं, आप अपनी नहीं, बात तो पर सीएम ने क्या बोला है कि ठीक है आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, क्या बोला? नहीं, देखो, उन्होंने जो बोला वो यहाँ पर सार्वजनिक मंच पे बोलना ठीक नहीं है, वो नीचता का भी थोड़ा होता है, और मैंने बोलना भी नहीं चाहिए। राजनीति में कुछ सीक्रेट रहते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब पूर्व में सिर्फ मंत्री थे, और यहाँ पर कुछ विधायकों की ट्रेनिंग थी। तो इस ट्रेनिंग में मेरे पास में कुछ जिम्मेदारियां थी, जो ट्रेनिंग भोपाल में थी। बाहर से विधायक आए थे, उनको हर विधानसभा में जाना था और विधानसभा का विश्लेषण करना था। भाजपा का जो कार्यक्रम था, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, वो भी थे। तो वहां पर मेरी उनसे भेंट हुई थी। भेंट होने के बाद में हमारी लंबी चर्चा हुई थी। तब मैंने बताया था कि मेरे 3 अस्पताल है, मैं ऐसा काम करता हूँ। तो उन्होंने भी अपने अस्पताल का जिक्र किया था, और उन्होंने कहा था कि उज्जैन आना, हॉस्पिटल देखना, और अच्छा काम कर रहे हो, ये सब बातें हुई थी। वो सब बातें उनको याद थी, तो मेरा नाम भी याद था। बीच में एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने भी मुझे उनसे व्यक्तिगत मिलवाया था, तब भी हमारी अच्छी बातें हुई थी। तो मतलब मेरा उनसे संवाद रहा है पूर्व में भी, और मैं एक बार उनको बधाई भी देने गया था, और उन्होंने मुझे हमेशा रिकॉग्नाइज किया है। तो मंच पे ऐसा था कि उदय प्रताप जी का भाव ये था कि वो मुझे मिलवाना चाहते थे, परंतु मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि हाँ, मैं इस व्यक्ति को, इस बंदे को, इस कार्यकर्ता को अच्छे से जानता हूँ। तो इस तरह से एक्सप्रेशन था, और बहुत अच्छे एक्सप्रेशन, अच्छे भाव के साथ में उन्होंने बात की। और वैसे भी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है, बहुत अच्छे से अपने कार्यकर्ता को ध्यान देते हैं, और बहुत मस्त तरीके से बात करते हैं। तो वही उन्होंने बातचीत की। तो उनके हरदा दौरे के बाद क्या बड़ा बदलाव आप देख रहे हो? हरदा की राजनीति में कुछ उथल पुथल मची है? देखो, वो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि वो उस मतलब मेरा तो कोई ऐसा भाव नहीं था उस तरह के वीडियो आने का, मेरा वहां जाने का, उनसे बात करने का। अगर मुझे पता रहता कि ऐसी उथल पुथल रहती, तो मैं ऐसे मंच पे जाने के लिए या उथल पुथल करने के लिए कुछ करता। मतलब उसके बाद में मैं जैसे मंच से उतरा, मैंने फोन पे देखे, फोन पे इतने मिस कॉल पड़े थे, और उसके बाद मुझे लगभग 150 से 200 कॉल आई। सब मुझे पूछने लगे क्या बात की, कैसे की, क्या की। उस पर अनेक तर्क वितर्क हो गए, फेसबुक व्हाट्सएप पे पोस्टें चल गई, सब चीजें हुई, ये सब सारे चीजें हुई। मतलब मुझे लगा कि एक्सीडेंटली कुछ अच्छा हो गया, कि जिससे मुझे रिकग्निशन मिला। मैं उसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि ऐसा हो, है ना। भाजपा हरदा में थोड़ा ऐसा ये बात कहा गया कि डॉक्टर विशाल सिंह बघेल की अच्छी पहचान है, अच्छा चेहरा है, ये सब बातें होने लगी। लेकिन वही हरदा की भाजपा आपको बाहरी बोलती है, बाहर हरदा में आपको स्थान भी नहीं मिलता है, तो इसके बाद क्या लग रहा है, आपको स्थान मिल पाएगा हरदा की भाजपा की राजनीति में? देखो, भारतीय जनता पार्टी किसी घर की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। मैं शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं एक स्वयंसेवक हूँ, और संघ से शिक्षा मैंने प्राप्त की है, और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अब किसी के चाहने न चाहने से कोई मुझे रोक नहीं सकता। एक दूसरी बात है कि भाजपा में कार्यकर्ता वाला पद कोई किसी से छीन नहीं सकता, तो मैं कार्यकर्ता तो आजीवन रहूंगा। ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री, वो बोल गए हैं, तो मेरा पद से मुझसे कौन छीनेगा, मैं तो कार्यकर्ता हूँ ही। और रही बात कुछ लोगों को दिक्कत है, तो राजनीति में स्वाभाविक स्पर्धा रहती है, कुछ लोगों को दिक्कत है तो उनकी दिक्कत रहे, उससे मुझे दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। आपको दिक्कत नहीं है, ये तो आपने बोल दिया, लेकिन उन दिक्कतों को आप पार कैसे करोगे? कैसे आप, जैसे कि अभी आपने बोला कि आपका चौथा अस्पताल भी खुल गया है, ऐसे ही आरोप तमाम लगते रहेंगे, उन आरोपों से कैसे आप निकल के फिर बाहर आओगे?
अब देखिए, उनको भी समझ में आ गया है, जो इस तरह से आरोप या षड्यंत्र रचते हैं कि डॉक्टर विशाल सिंह बघेल रुकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है, या तो आरोप लगाना वो बंद कर देंगे, या मुझसे उनकी फिर से चर्चा शुरू हो जाएगी, या फिर अब कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि जिससे वो इस तरह से हरकत ना करे, या मुझे ऊपर वरिष्ठों को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। राजनीति में स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए, आप सबको अपने प्रयास करने के, कार्य करने के हक होने चाहिए। ये इस तरह से जो निगेटिव राजनीति में, इसका विरोध करता हूँ। हाँ, मानता हूँ कि मैं निगेटिव राजनीति रहती है, परंतु कम होनी चाहिए। मतलब मेरे उम्र के अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं और वो कार्य कर रहे हैं, तो मैंने उनसे एक हेल्दी कंपटीशन रख के, मन में द्वेष भावना न रखते हुए उनको उनका कार्य करने देना चाहिए, मैंने अपना कार्य करना चाहिए। काटने पीटने वाली राजनीति का मैं समर्थन नहीं करता। ठीक है ना। आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, समय समय पर आप, मेरे हिसाब से हर दिन या हर दूसरे दिन भी आप लाइव आते रहते हैं। तो ये आपको किसी ने राजनीतिक सलाह दी है कि डॉक्टर साहब लाइव आए करिए लोगों मैं से? इसमें आपको बता इसके देना पीछे चाहता क्या हूँ। बड़ी वजह देखिए, है? आप मेरे शायद 3 से 4 प्रोफाइल बनी हुई है, और मैं रोज इतनी पोस्ट डालता था, हमेशा लाइव और हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता था। विगत दिनों से पब्लिक में मेरी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ा, पब्लिक मुझे ढूंढ ढूंढ के देखती है, इसीलिए लोगों को लग रहा है कि मैं लाइव ज्यादा आता हूँ, पोस्ट ज्यादा करता हूँ। कुछ सालों पहले जब मैं कुछ कमेंट पोस्ट करता था, तो उसमें 4-5 कमेंट और 50-60 लाइक आते थे। वो उसकी तादाद अभी हजारों में पहुंच गई है, कुछ कुछ वीडियो पे तो लाखों में देखे गए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि लोग मुझे देखने समझने लगे हैं, ये पॉपुलैरिटी का एक इंडेक्स होता है, ये मैं मानता हूँ। नहीं, हमारा सवाल ये है कि आप इतना ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब है क्या? इसके पीछे वजह क्या है? लोगों ने आपको सलाह किसने दी है कि आप लाइव आके अपनी बात रखिए, हर छोटे बड़े मुद्दे को लाइव आके रखिए? कई बार कुछ मुद्दों को पटल पर रखा जाता है, लेकिन हमने देखा कि आप उन मुद्दों को भी सोशल मीडिया पर लाइव आके रख देते हैं। तो इसका कुछ लाभ होता है क्या? हाँ, इसका लाभ होता है, फेसबुक पैसे देते हैं, मोनेटाइजेशन मिलता है। नहीं, ये तो आपकी आपके राजनीतिक रूप में कहीं रुकावट बन के ना आ जाए कल के दिन। मैं जब तक भारतीय जनता पार्टी के अपने वरिष्ठों को या प्रोटोकॉल जो फॉलो करवाते हैं, ऐसे हमारे नेताओं के द्वारा कोई दिशा निर्देश नहीं आते, मैं इस तरह से हमेशा चीज़ों से चिंता करता हूँ, और कभी वो मुझे टोकते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं उसका बिल्कुल पालन करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं भारतीय जनता पार्टी की किसी गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहा हूँ। तो अच्छा, जो अपनी रुचि रहती है वो करना चाहिए, मुझे उसमें आनंद आता है, मैं करता हूँ। अब किसी को आनंद आता है कि लोगों को झूठे केस में फंसवाए या काट पीट की राजनीति करे, वो उनका आनंद आता है। मुझे आनंद आता है कि आप अच्छे मुद्दे उठाओ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पे मुद्दे उठाओ, नशा के खिलाफ मुद्दे उठाओ, दादागिरी के विरुद्ध में मुद्दे उठाते, ये मेरा आनंद है। तो इस तरह से कार्य करता हूँ। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि हरदा के अंदर आप एक विपक्ष की भूमिका में, विपक्ष से मतलब वहाँ पे कांग्रेस का विधायक है, सरकार भले ही भाजपा की हो लेकिन स्थानीय विधायक कांग्रेस का है, तो विपक्ष में राजनीति का पर्याप्त स्थान रहता है, मजबूत स्थान मिलता है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, वो तो हमारी कुछ गलतियां रही, हम हरदा जिले में दोनों सीटें हारे। हाँ, अभी भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी की दोनों सीटें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां सबसे ज्यादा है, और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इनएक्टिव है, कहीं ना कहीं पिछड़ा था। पर आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ता में फिर ऊर्जा आएगी, और वो दोनों सीटें हम फिर वापस लाने वाले हैं। ठीक है। जब आप संघ से जुड़े हुए हैं, संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? क्या कुछ कार्यक्रम आप हरदा में करने वाले हैं और इसको किस तरीके से आप देखो, देखते हैं? संघ के जो भी कार्यक्रम है वो उसमें भाग लूंगा। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बार संचलन में भाग लेने के लिए कह रहे हैं, उपस्थित रहने के लिए कह रहे हैं। लेकिन संघ का एक और विषय है स्वदेशी। मैं इस बार स्वदेशी पे विशेष कार्य करने वाला हूँ। इस बार जो जितने भी दिवाली गिफ्ट मेरे तरफ से बटेंगे, ये 2 पॉइंट्स पे बटेंगे। वो सारी चीजें स्वदेशी होगी और वो सारी चीजें लोकल होगी। मतलब मेरे आने वाले दिवाली गिफ्ट में मुख्यतः लोकल दिए रहेंगे, जो मिट्टी के होंगे साधारण, लोकल बनाई हुई मिठाई होगी, लोकल बनाई हुई ऑर्गेनिक जो फूड है, ऑर्गेनिक मूंग है, वो मैं देने वाला हूँ। एक नए टाइप से मैं दिवाली गिफ्ट इस बार देने वाला हूँ।
ठीक है ना। तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्वदेशी की बात उठाई जा रही है ये कहाँ तक जाएगी, इसका कुछ असर देखने को बिल्कुल, मिलेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात ठान ली वो ठान ली। आप देखिए डोनाल्ड ट्रम्प जी ने जब भारत के खिलाफ टैरिफ लगे थे, लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारा शेयर मार्केट धड़ाम कर गिरेगा। उस दिन शेयर मार्केट स्टेबल रहा। तो इंडियंस ना मतलब भारतीय बदला लेने के पीछे नहीं हटते। वही आपने भारतीयों का जोश अभी पाकिस्तान और भारत के मैच में देखा। नहीं, लेकिन वहाँ तो उल्टा है। एक तरफ जब वो हमला हुआ था पहलगाम का, तब प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, और दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान के साथ मैच का होना। पाकिस्तान के साथ मैच होना ये तो आईसीसी जो बॉडी है उन्होंने तय किया था, और हमने ससम्मान हमारे सैनिकों का सम्मान रखते हुए मैच खेला, पाकिस्तानों से हाथ नहीं मिलाया, और उसके साथ में हमारे कप्तान ने अपनी जो क्रिकेट फीस है वो सैनिकों को उनके फंड में दी है। तो ये बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। ठीक है ना। अब बात करते हैं आपके चौथे हॉस्पिटल की। कहाँ खुल गया है चौथा हॉस्पिटल? चौथा थोड़ा उसके हॉस्पिटल बारे में हमारा बताएं। नया कंसेप्ट है। ये सोडलपुर में हमने ग्रामीण हॉस्पिटल के नाम से हमने शुरू किया है। इसका नया कंसेप्ट है, हम हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अभी ग्रामीण लेवल तक ले जाएंगे, और हम लोग जागरूकता से अभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। उस ग्राम और आसपास के क्षेत्र में हम लोगों को जागरूक करेंगे, बीमारियों के खिलाफ जगाएंगे। ऐसे छोटे छोटे हॉस्पिटल हम अलग अलग जगह भी शुरू करने वाले हैं। नहीं, तो ये ग्रामीण स्तर तक क्या कोई आपकी हॉस्पिटल की वैनिटी वैन चलेगी, उससे प्रचार प्रसार होगा? हाँ, किस तरीके से होगा? वेनिटी वेन चलेगी। हम गली गली में जाएंगे, परिवार का सर्वे करेंगे, परिवारों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, गली मोहल्लों में जाएंगे, बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि बीमारियों से कैसे बचते हैं ऐसे डिस्कस करेंगे, नशे के खिलाफ बोलेंगे। ये सब गतिविधियां चलेगी, लोग हमसे जुड़ते जाएंगे, कारवा बढ़ते जाएगा। मैंने जब क्लिनिक की शुरुआत की थी तो मेरे क्लिनिक पे मात्र 3 लोग थे। अभी आज की डेट में हमारी संस्था में लगभग 450 लोग काम कर रहे हैं, और भविष्य में 4500 होंगे, उसके बाद में 45,000 होंगे। हमारा परिवार बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। तो आप एक बड़े परिवार की दिशा में काम कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में हम डॉक्टर विशाल बघेल को सामाजिक रूप से कहाँ देखें, और क्या आप नए नवाचार करने वाले हैं हरदा के अंदर? एक तो स्वदेशी, दूसरा स्वास्थ्य क्षेत्र है। ये मेरे मुख्य नवाचार है। युवाओं को रोजगार मिले, इस पे मैं विशेषता काम करूंगा। वोकल फॉर लोकल, लोकल वस्तु का ज्यादा प्रचार हो, इस पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। इसी से फिर आगे कुछ गतिविधियां आती हो हम करते रहेंगे। ठीक है ना। तो ये थे हमारे साथ हरदा से डॉक्टर विशाल बघेल, जिन्होंने बताया कि वो वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के लिए काम कर रहे हैं, और आने वाले भविष्य में वो इसी तरह वोकल फॉर लोकल के लिए काम करते रहेंगे और युवाओं को रोज़गार देते रहेंगे। आज जो उनका परिवार 450 लोगों का है, आगे चलकर उनका प्रयास है कि ये 4,500 और 45,000 तक पहुँचे। ब्रेकिंग न्यूज़ वाला में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए मेहमान से, किसी नए सवालों के साथ। धन्यवाद।